हज़रत मौलाना मोहम्मद तय्यब साहिब क़िबला अज़हरी मद्दज़िल्लुहुल आली वन नूरानी, हमारे शायर अहले सुन्नत मौलाना मोहम्मद आज़म साहिब और मौलाना मोहम्मद नाज़िम साहिब क़िबला और आप तमामी हज़रात हमारे इमाम साहिब सब के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि त्तय्यिबीन व अस्हाबिहिल मुतहहरीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल बिफ़ज़्लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे साथियों, इशा के बाद से लेकर अब तक अल्हम्दुलिल्लाह आप तमामी हज़रात तक़रीरें, नातें सुन रहे हैं। मंसूरपुर की सरज़मीन पर अशरफुल अंबिया कॉन्फ्रेंस और इसका एक जुज़ और है इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस। अशरफुल अंबिया व इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस आप हज़रात ने मनाई है और उलमा के खिताबात आपने सुने। गुफ्तगू बहुत मुख्तसर रहेगी, मगर जो दिली कैफियत और दिली जज्बात हैं, दिल की बातें कुछ की जाएंगी। और सबसे ख़ास बात और सबसे अहम बात कि तकरीरें हम और आप बचपन से सुनते चले आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और सुनना चाहिए। लेकिन मेरा ये पैगाम है कि जो गुफ्तगू आप सुने उसको एक एक लफ्ज़ करके अपने जहन में इस तरीक़े से बिठाएं कि आप उस पर अमल पैरा होने की हर हाल में कोशिश करें। असल मकसद यही है तकरीर का और यही होना चाहिए। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम सलातुन व सलामन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तवज्जो फरमाएं। अल्लाह जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, क़ुल बिफ़ज़्लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू। कोई भी वीडियो ना बनाए, हमारा मुआशरा इसी में तो तबाह हो गया है। असल में गुफ्तगू इतनी कीमती रात आपकी है, 12 बजने के करीब हैं। अगर हमने मस्जिद के अंदर इस कॉन्फ्रेंस में कुछ नहीं लिया तो हमने कुछ नहीं किया।
तकरीरें मुआशरे में होती हैं, इधर का किस्सा, इधर की कहानियाँ, ये लतीफ़ाबाजी वो लतीफ़ाबाजी, लोगों को हंसाया, मूड खुश कराया और चलते बने। यही हमारा मुआशरा भी हो गया है। ज़रा गौर करने की बात है। अब इसी पर बात आ गई, गौर करें, हमारी नस्लें सुनें। सबसे पहले मैं बात आ गई तो बयान करूं, अशद्दुन्नासि अज़ाबन यौमल क़ियामति अल मुसव्विरून। ये हदीस शरीफ है, ये उलमा बैठे हुए हैं। क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा सख्त और टाइट अज़ाब अगर किसी को होगा तो वो तस्वीर बनाने वाले को होगा। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है। होता क्या है, लोग तस्वीरें बना लेते हैं, वो वायरल कर दी और उसके बाद हमारे पास फ़ोन आना शुरू हो जाते हैं कि हज़रत आप तो तस्वीर को मना करते हैं, बड़े लंबे चौड़े अंदाज में फ़ोटो खिंचा के तकरीर हो रही है। तो ये सब बातें रहती हैं, तकरीरें तस्वीर बनाने के लिए नहीं, अपने अमली मैदान में इजाफ़ा करने के लिए सुनो बखुदा। हमारी और आपकी ज़िंदगी लंबी नहीं है, वो दिन दूर नहीं है कि हम इस जहान को अलविदाई सलाम कह दें। बहरहाल अल्लाह जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु ने साफ इरशाद फरमाया, तवज्जो फरमाएं थोड़ी, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। अल्लाह तबारका व तआला फरमाता है, ए महबूबे पाक साहिबे लौलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप ऐलान फरमा दें, हुक्म फरमा दें कि अल्लाह के फजल और उसकी रहमत पर खुशी मनाओ। अल्लाह के फजल और उसकी रहमत पर खुशी मनाओ। और फिर फरमाया गया, हुवा खैरुम मिम्मा यजमाऊन। ये खुशी मनाना अल्लाह के फजल पर और उसकी रहमत पर, ये दुनिया के धन दौलत से बेहतर है। अब आप जानते हैं, आप जो खुशी का इजहार कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं, आपने जो इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, आपने जो मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की याद के लिए महफिल मुनाकिद की, तो अल्लाह के फजल और उसकी रहमत से मुराद मेरे आका की जात है। मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बड़ी रहमत और क्या हो सकती है। एक जगह फरमाया गया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए महबूब, हमने सारे जहान के लिए आपको रहमत बनाकर भेजा। अब आप बताइए, इससे साबित ये हुआ, जहन नशी कर लें, मुख्तसर गुफ्तगू होगी। आज तकरीरें अपनी काबिलियत का लोहा मनवाने या अपनी ताकत का लोहा मनवाने की नीयत से नहीं की जाती हैं, बल्कि खुदारा आप समझें कि वाज़ो नसीहत अगर की जाती है तो अपनी आखिरत को संवारने के लिए की जाती है, अपने आखिरत की तैयारी के लिए की जाती है। अल्लाह के फजल और उसकी रहमत से मुराद क्या है? मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात है। मतलब ये फरमाया गया है, दुनिया के अंदर बसने वाले लोगों, अगर तुम आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की याद में महफिल मुनाकिद कर रहे हो, उनके खसाइस व कमालात को सुन रहे हो, उलमा की ज़बानी उनकी तारीफ और तौसीफ सुन रहे हो, मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक की यानी
यानी डालियां निछावर कर रहे हो, मेरे आका का जिक्र जमील कर रहे हो, चाहे मोजिज़ात की शक्ल में मेरे आका का जिक्र किया जाए, चाहे मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मक्की जिंदगी को बयान किया जाए, मदनी जिंदगी को बयान किया जाए, मेरे आका का खाने को बयान किया जाए, मेरे आका के पीने के तरीके को बयान किया जाए, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पड़ोसियों के हुकूक के बयान का तरीका लिया जाए, गर्ज के आपकी जो जो भी अदा बयान की जाए, मेरे आका का जिक्र जमील है। और जब मेरे आका का जिक्र जमील है तो उसकी रहमत का जब तज़किरा होगा तो यहाँ भी कामयाबी मिलेगी और आखिरत में भी कामयाबी मिलेगी, आखिरत में भी कामयाबी और कामरानी मिलेगी अल्हम्दुलिल्लाह। अब जरूरत इस बात की है, बहुत दिनों से जरूरत है, गौसे आजम भी तकरीरें करते थे, आज मैं बहुत पुराने ज़माने से सब जानते हैं, ये शायर भी बहुत पुराने हैं, सब लोग पुराने हैं, लेकिन वाकई में मुआशरे को देख करके इतनी तकलीफ़ होती है, क्या हालात हो गए हैं हमारी। और मैं बताऊंगा अभी आपको, इतनी कीमती टाइम इतने दूर से आना और हमारी कौम को कुछ नहीं देना और कौम का अमल ना करना, इस कान से सुना और इस कान की तरफ निकाल दिया, ये सब कब तक होता रहे। ये बहुत इम्पोर्टेंट गुफ्तगू, आप समझें इसको। मुझे ज्यादा कोई इल्म नहीं है, मैं ज्यादा कोई काबिल आदमी नहीं हूँ, मगर दिल की बात जो मेरे अंदर चुभ रही है और जो दिली कैफियत है, मैं उसको अपने सामने अपने टूटे फूटे अल्फाज में रखकर जाना चाहता हूँ। आज मुआशरा देखें, जबकि आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की किसी एक जिंदगी के किसी एक पहलू को लें, मिसाल के तौर पर कुरान करीम की तिलावत को ले लीजिए। बुखारी शरीफ के अंदर एक जगह फरमाया गया, फयुदारिसुहुल कुरआन, कि सरकार अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माह रमजान में हजरत जिब्रील अमीन से कुरान करीम की दौर करते और जिब्रील अमीन आपको सुनाते और आप जिब्रील अमीन को सुनाते। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि नबी तो मासूम होते हैं ना, उनसे गुनाह हो ही नहीं सकता, उनसे गुनाह हो ही नहीं सकता। और सैयदुल अंबिया का क्या कहना, इमामुल अंबिया क्या क्या कहना। तो आप कुरान करीम की तिलावत किया करते थे, दौर का लफ्ज आया है, पढ़ा करते थे बार बार। इस जुज को ले लीजिए जरा, इसी पहलू को ले लीजिए। मैं कहना ये चाहता हूं कि मेरे आका ने कुरान पढ़कर ये तालीम देना चाहा कि ए मेरी उम्मत के लोगों, कुरान करीम की तिलावत को अपनी आदत बना लो। अरे यही तो मकसद था। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कुरान करीम उतरा, आप कुरान करीम की तिलावत कर रहे हैं, जिब्रील अमीन सुन रहे हैं, जिब्रील अमीन कुरान करीम की तिलावत कर रहे हैं, मेरे आका समाअत कर रहे हैं। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कुरान करीम की तिलावत करना, अपनी उम्मत को ये तालीम देना है, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, जब तक जिसमें जान रहे अल्लाह के कलामे पाक की तिलावत करते रहो। इस पहलू को ले लिया जाए, आप देखें, गौर से सुने जरा बात मेरी, तवज्जो है कि नहीं है, तवज्जो फरमाएं। इतना हमारा इलाका है, इतना तो खुशी होती है, लोग यहाँ देख करके कुरान करीम पढ़ तो लेते हैं, वरना हमारा बाहर भी मुल्कों में जाना हुआ, लोग देखकर कुदरत नहीं रखते कुरान करीम पढ़ने की। और हमारे इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह, इंडिया में खासकर अपना इलाका, ये अपना जो क्षेत्र है, इसमें देखकर पारा अगर पढ़े तो पढ़ लेते हैं। मगर हालात ये हो गए हैं कि कोई भी इल्ला माशा अल्लाह कोई अल्लाह का बंदा होगा कि जो रोजाना 1 रुकू 2 रुकू 3 रुकू पाव पारा पढ़ लिया करता होगा। अक्सर लोग कुरान करीम की तिलावत से इतना कोसों दूर जा चुके हैं कि जिसकी कोई नजीर नहीं, जिसकी कोई मिसाल नहीं।
और मुआशरा तकरीरें सुनना बस ये देखा जाता है कि किसका अंदाज क्या है, फुला का अंदाज़े बयान क्या है। बड़े लंबे चौड़े हाथ फेंक रहे थे मौलाना साहब, जुब्बा कैसा था, कुब्बा कैसा था, उनका अमामा कैसा था। ऐ मेरे दोस्तों, मेरे खुशअकीदा भाइयों, क़यामत के दिन जर्रा जर्रा पूछ लिया जाएगा। नारे हम जबान से लगाते हैं, मगर हमारी जो उन जबान नारों की रूह है, मानी है, उनसे वो खाली हो चुकी है। एक हदीस पाक के अंदर फरमाया, आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम माहिरुल कुरआन मअस-सफरतिल बररा वल्लज़ी यक़रउल कुरआन सुम्मा यतताअतउ बिही फलहु अजरान। हम सबकी माँ उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं, हदीस सुने गौर करें कि आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माहिरुल कुरआन मअस सफरतिल बररा। इसका अनुवाद और इसका तर्जमा देखें कि कुरआन का जो माहिर होगा, गौर करें, कुरआन का जो माहिर होगा वो क़यामत के दिन मुअज़्ज़ज़ फरिश्तों के साथ उठाया जाएगा। अब मैं जरा आपको बताऊं, माहिर का लफ्ज आया है, माहिर का मतलब क्या है? तो माहिर का मतलब ये नहीं है कि एक ही सांस में कई आयतें पढ़ दें, चाहे उसका मखरज सही हो या उसका मखरज सही ना हो, जिसको रेल हाफिज जी कहा जाता है। मैंने खुद अपने मतलब कानों से सुना है, वल्लजीना कफरू व कज्जबू बिआयातिना माअज़ल्लाह। इतना गलत तलफ़्फ़ुज़ शुरू से अपने बच्चों को, ये बुनियादी बातें हैं। यकीनन अशरफुल अंबिया कॉन्फ्रेंस है मेरे आका की शान में, आप अगर किताबें उठा करके देखेंगे तो सब जानते हैं कि ये ज़बान और उनकी शान कहाँ बयान हो सकती है, हजरत हो सकती है नहीं। बात अज खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर कहना होता है, समझे कि नहीं। और पूरी किताबें मैं चाहूँ तो इस बात पर अल्हम्दुलिल्लाह कुदरत अल्लाह ने मुझे दी है अपने फजल से कि मैं आपकी सवानिह और आपके मुअजिज़ात व इरहासात और आपके ख़वारिक़ आदत उमूर, आपकी मक्की ज़िंदगी, आपकी मदनी ज़िंदगी, आपके ग़ज़वात में शिरकत की कैफियत, जंगे बद्र में, जंगे उहुद, हुनैन, सिफ़ीन, मूता, खंदक, तमाम जो ये ग़ज़वात हैं आपकी, इसमें क्या मतलब ये है कि मेहनत और सहाबाए किराम की जानिसारियां और आपकी अज़वाजे तय्यबात के बारे में और तमाम आपकी सीरत तय्यबा से किताबें भी भरी हुई हैं और आप बयानात सुनते भी रहते हैं, मगर उस पूरी जिंदगी का मकसद क्या है मैं आपको वो देना चाहता हूँ। मेरे आका के हर लम्हे, हर जिंदगी का जो उनकी अदा का मकसद है वो ये है कि उम्मत मुस्लिमा शरीयत के कानून को मजबूती से थामे। सबसे पहली यही बात मैंने आपको बताई। हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने फरमाया, माहिरुल कुरआन मअस सफरतिल बररा, जो कुरआन का माहिर होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा, वो क़यामत का दिन होगा। जो कुरआन का माहिर होगा वो उन फरिश्तों के साथ उठाया जाएगा कि जो फरिश्ते मुअज़्ज़ज़ हैं, किरामन कातिबीन हैं। और माहिर का मतलब ये नहीं है अलिफ से लेकर के या तक कितने अल्फ़ाबेट हैं, 29 जिसको आप कहते हैं। हुरूफ़े तहज्जी इनको कहा जाता है। अलिफ कहाँ से निकलता है, बे कहाँ से निकलता है, जीम कहाँ से निकलता है, ये हर एक की जिम्मेदारी है कि हम तलफ़्फ़ुज़ को सीखें जिसकी बुनियाद पर नमाज की सेहत हो सके। सिर्फ इसी पर छुटकारा नहीं है कि आज मुआशरे का मामला, दो इंसान जमा हो जाते हैं, हजरत इतना अंदर से तकरीर करने की तबीयत नहीं होती है कभी कभी, इसलिए कि तकरीर कौम को पैगाम देने के लिए
फिर हमारे आदमियों ने क्या पैगाम दिया, हम क्या लेकर गए, हमने क्या जाना, ये सब पूछोगे तो पता भी नहीं चलेगा। कुरान के माहिर का मतलब एक किताब है मिरकातुल मफाती शरे मिशकातुल मसाबी, उसमें ये बयान किया है कि वो मुअज़्ज़ज़ फरिश्तों के साथ उठाया जाएगा कि जो कुरान को अच्छे मखारिजो सिफात के साथ अदा करेगा और पूरे मुसलसल उसकी तिलावत करेगा, वो कुरान का माहिर कहलाता है, ना कि तेज तेज पढ़ने वाला।